and welcome back. I am Vandana and we are learning EVS of class 5. This is EduRise series by Amit Publishing House, and here is a book, EcoWorld, our textbook of environmental studies. So let's start unit 9, which is things we make and do. And in this unit we are going to start with chapter number 18, which is food, fields to meals. So the key topics that we are going to cover here are agriculture in India, commercial and subsistence farming, mixed farming tools, practice and techniques used in agriculture. So long ago human beings did not know how to grow food. So बहुत पहले की अगर हम बात करें तो उस समय जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्हें ये नहीं पता था कि खाने को कैसे प्रोड्यूस करें, कैसे ग्रो करें. They collected fruits and nuts from trees and killed wild animals for food. तो उस समय क्या करते थे, जो भी फ्रूट्स और नट्स इन्हें पेड़ों पर दिखते थे उन्हें तोड़ लेते थे और एनिमल्स जो कि वाइल्ड एनिमल्स है उन्हें मार के खाते थे. They slowly then learned to grow food. फिर इन्होंने धीरे धीरे फूड को ग्रो करना सीखा. The growing of crops came to be known as cultivation. और ये जब क्रॉप्स ग्रो करने लगे इसे कल्टिवेशन कहा जाता है. Early human beings learned to grow crops such as rice, wheat, vegetables, pulses and fruits. तो ये सारी चीज़ें जो है अर्ली ह्यूमन बींग्स ने ग्रो करना शुरू कर दिया था. And gradually they also learned to tame or domesticate animals for transportation, milk and other products. और धीरे धीरे इन्होंने एनिमल्स को भी जो है टेम करना शुरू कर दिया था, उन्हें डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया था ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मिल्क के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए. ह्यूमन बींग्स वर नॉट नोमैड्स और फूड गैदरर्स एनीमोर. अब जो है ह्यूमन बींग्स नोमैड्स नहीं थे. नोमैड्स कौन होते हैं? वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं अपने पूरे सामान के साथ. तो अब जो ह्यूमन बींग्स नोमैड्स नहीं थे, ना ही ये फूड गैदरर्स थे. दे हैड बिकम फूड प्रोड्यूसर्स. अब ये फूड प्रोड्यूसर्स बन चुके थे. Now do you know one of the first crops human beings learned to cultivate was rice? क्या आपको पता है जो पहला क्रॉप ह्यूमन बीइंग ने ग्रो करना सीखा वो राइस था. Now let's learn about agriculture in India. So plants that are grown in a field are called crops. वो प्लांट जो कि फील्ड में ग्रो किए जाते हैं उन्हें हम क्रॉप्स कहते हैं. And there are two main seasons for cultivating crops in India. इंडिया में क्रॉप्स को कल्टिवेट करने के दो ही मेन सीजन हैं. And these are Rabi season and Kharif season. Rabi crops are wheat, gram and peas. ये जो राबी क्रॉप्स हैं ये wheat, gram और peas हैं. And they are sown in the months of November to December. ये जो है नवंबर से दिसंबर तक जो है बोए जाते हैं और इन्हें जो है हार्वेस्ट किया जाता है अप्रैल से जून के बीच में. अब जो खरीफ क्रॉप्स हैं उसमें राइस, मेज़ और बाजरा आते हैं एंड इन्हें जो है बोया जाता है अप्रैल से जुलाई के महीनों में और इन्हें हार्वेस्ट किया जाता है अक्टूबर में. सम शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स, कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स भी हैं जैसे कि सनफ्लावर हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इन्हें ग्रो किया जाता है बिटवीन द अबव टू क्रॉप सीजन, इन दोनों क्रॉप सीजन के बीच में. And these are called Z crops. इन्हें Z crops कहा जाता है. Next, commercial and subsistence farming. So, commercial farmers. So some farmers own large farmlands. कुछ farmers हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा amount में farmlands हैं. And they grow crops on a large scale. ये crops को large scale पे grow करते हैं. They sell their crops and animals in order to make profit. ये अपने क्रॉप्स को जो है सेल करते हैं एंड एनिमल्स को सेल करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए. एंड सच फार्मर्स आर कॉल्ड कमर्शियल फार्मर्स. ऐसे फार्मर्स को कमर्शियल फार्मर्स कहा जाता है. फिर आते हैं सबसिस्टेंस फार्मर्स. सो कुछ फार्मर्स हैं जो कि एक छोटा पीस लैंड का ओन करते हैं एंड दे आर स्मॉल फार्मर्स. ये स्मॉल फार्मर्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं जस्ट इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द फैमिली. इतना ही ये प्रोड्यूस करते हैं जितने में उनके घर का भरण पोषण हो जाए. सबसिस्टेंस फार्मिंग डिपेंड्स ऑन ह्यूमन लेबर. ये ह्यूमन लेबर पे डिपेंड करता है एंड रिक्वायर्स ओनली बेसिक फार्म टूल्स. यहाँ पे सिर्फ बेसिक फार्म टूल्स की ज़रूरत होती है
ऑल फार्म ऑपरेशंस आर डन मैनुअली, जितने भी फार्म ऑपरेशंस हैं वो मैनुअली किए जाते हैं बाय द फैमिली मेंबर्स करते हैं इस काम को, एंड दे यूज एनिमल्स लाइक बुल्स एंड ऑक्सन फॉर प्लोइंग इन द फार्म। ये लोग क्या करते हैं, बुल्स और ऑक्सन्स को जो है रखते हैं अपने फार्म में प्लो करने के लिए। दे हैव टू रिलाई ऑन द मर्सी ऑफ नेचर फॉर द क्रॉप्स, नेचर पे उनको डिपेंड करना होता है अपने क्रॉप्स के लिए, एंड दे हैव टू समटाइम्स सेल अ पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस to get money to purchase seeds, fertilizers, implements, etc. और कई बार इनको अपने खेती का एक हिस्सा बेचना पड़ता है ताकि उनके पास पैसे आ सकें और वो सीड्स, फर्टिलाइजर्स या दूसरी चीज़ें खरीद सकें। At times they need to borrow money from the money lenders, और कई बार इन्हें जो है मनी लेंडर्स से पैसे भी उधारी लेने पड़ते हैं, which results in unwanted debts, जिसकी वजह से इन्हें भारी जो है कर्जे का सामना करना पड़ जाता है। Now let's move on to mixed farming. So some farmers have fields that are large enough to grow crops. कुछ ऐसे farmers हैं जिनके fields ऐसे हैं, इतने ज़्यादा बड़े हैं कि उस पर हम crops को आसानी से grow कर सकते हैं, as well as rear animals like cows and goats, और तो और cows और goats जैसे animals को rear भी किया जा सकता है, and this is called mixed farming, इसे mixed farming कहते हैं। Now let's move on to the tools. So as human beings knew to grow crops, जैसे जैसे human being को ये पता चला कि उसे कैसे crops grow करने हैं, they needed different kinds of tools और implements, उन्हें अलग अलग तरीके के tools और implements की जरूरत पड़ी। At first they used only small implements, शुरुआत में तो इन्होंने सिर्फ छोटे मोटे इम्प्लीमेंट्स को यूज़ करना शुरू किया, जैसे कि स्पेड्स, शॉवल्स एंड सिकल्स, टू हेल्प देम डिग, सो एंड टिल द क्रॉप, जिसकी मदद से ये इजीली जो है डिग कर सकते थे, सो कर सकते थे और क्रॉप को टिल कर सकते थे। स्लोली दे स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स सच एज ऑक्सन टू प्लो फील्ड्स, और फिर इन्होंने ऑक्सन को यूज़ करना शुरू कर दिया जो कि फील्ड को प्लो करने में मदद करती है। इवन टुडे एग्रीकल्चर रिमेन्स अ मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, आज के टाइम में भी एग्रीकल्चर जो है मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड का हमारे एक लार्ज पॉपुलेशन के लिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्प्लीमेंट फॉर द फार्मर इज द प्लो विच ही यूजेस टू प्रिपेयर द फील्ड बिफोर सोइंग सीड्स। सो जो सबसे इम्पॉर्टेंट इम्प्लीमेंट फार्मर का है वो क्या है, वो एक प्लो है जिसकी मदद से वो अपने फील्ड को प्रिपेयर करता है बीज को बोने से पहले। सो प्लो इज अ कटिंग ब्लेड, प्लो एक कटिंग ब्लेड है जिसे यूज किया जाता है लूज करने के लिए सॉइल को इन द फील्ड, एंड द ब्लेड इज फिक्स इन अ वुडन फ्रेम, और जो ब्लेड है उसे एक वुडन फ्रेम में फिक्स कर दिया जाता है, दैट कैन बी पुल्ड बाय द फार्मर्स हिमसेल्फ और बाय ऑक्सन और ट्रैक्टर्स, जो कि जो है पुल किया जाता है या तो फार्मर के द्वारा या फिर ऑक्सन या फिर ट्रैक्टर के द्वारा। द ट्रैक्टर इज अ मशीन यूज बाय फार्मर्स, ट्रैक्टर एक मशीन है जो कि फार्मर्स के द्वारा यूज किया जाता है कल्टीवेट करने के लिए ह्यूज प्लॉट्स ऑफ लैंड को, एंड अ ट्रैक्टर रन्स ऑन डीजल और पेट्रोल, और जो ट्रैक्टर है वो डीजल या फिर पेट्रोल पे चलता है। In modern times, it has become a much more organized and well-planned occupation. अगर हम आज के मॉडर्न टाइम की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज और वेल प्लान्ड ऑक्यूपेशन हो चुका है। फार्मर्स यूज मेनी एफिशिएंट टूल्स एंड इक्विपमेंट्स नाउअडेज, और जो फार्मर्स है आज के टाइम में बहुत ही एफिशिएंट टूल्स और इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। अ फार्मर यूजेज अ ट्राउल टू प्लांट द सीड्स, फार्मर क्या करता है, एक ट्राउल को यूज करता है सीड को प्लांट करने के लिए, एंड फॉर स्मूदनिंग द सॉइल फार्मर ईदर यूजेज अ स्टील रेक और इवन द ट्रैक्टर, और अपने सॉइल को स्मूथ करने के लिए फार्मर जो है या तो एक स्टील रेक को यूज करता है या फिर एक ट्रैक्टर को यूज करता है। द स्पेड इज यूज टू डिग होल्स इन द सॉइल टू प्लांट द सीड्स, और स्पेड को यूज किया जाता है होल को डिग करने के लिए सॉइल में या फिर प्लांट करने के लिए सीड को। वंस द क्रॉप्स आर रेडी दे हैव टू बी हार्वेस्टेड, अब एक बार जब ये क्रॉप्स रेडी हो जाते हैं तो ये हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। दैट इज कट
and remove from the fields. So harvest का मतलब है क्रॉप को कट करना और फील्ड से रिमूव करना. Farmers use a knife-like instrument called a sickle to harvest crops. So crops को हार्वेस्ट करने के लिए फार्मर्स जो है एक नाइफ जैसा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जिसे सिकल कहा जाता है. A modern machine used in farming is a combine harvester. So एक मॉडर्न मशीन जिसे यूज किया जाता है फार्मिंग में वो एक कंबाइन हार्वेस्टर है, एंड इट इज यूज फॉर बोथ रीपिंग एंड थ्रेशिंग, जिसे हम रीपिंग और थ्रेशिंग दोनों के लिए यूज करते हैं. इट कैन हार्वेस्ट अ क्रॉप एट अ रेट ऑफ मोर देन 2 acres per hour. ये क्या कर सकता है, ये हार्वेस्ट कर सकता है क्रॉप को मोर देन 2 acres per hour के रेट से. नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रैक्टिस एंड टेक्निक्स यूज इन एग्रीकल्चर. सो क्या क्या प्रैक्टिस हम करते हैं, क्या क्या टेक्निक्स यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे. सो पहला आता है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं. सो ऑल फार्मर्स हैव टू फर्स्ट प्रिपेयर द सॉइल बिफोर कल्टिवेटिंग क्रॉप्स. क्रॉप्स को कल्टिवेट करने से पहले फार्मर्स को सॉइल को प्रिपेयर करना होता है, एंड इसके लिए उन्हें एक प्लो की जरूरत होती है एंड लेवल द फील्ड. तो उन्हें पहले प्लो करना होता है, लेवल करना होता है फील्ड को, एंड देन फार्मर्स यूज प्लोज पुल बाय ऑक्सन और ट्रैक्टर्स. और फिर ये प्लो को यूज करते हैं जो कि या तो ऑक्सन पुल करते हैं या फिर ट्रैक्टर्स पुल करते हैं. अ प्लो इज अ फार्म टूल दैट टर्न्स ओवर एंड ब्रेक्स अप द सॉइल. सो ये क्या करता है, सॉइल को ऊपर की तरफ खींचता है और उसे ब्रेक करता है. इट हैज मेटल ब्लेड्स दैट कट इनटू द सॉइल. इसमें मेटल ब्लेड्स होते हैं जो सॉइल को कट इन करता है. Now plowing the soil ensures that air goes into it. अगर हम सॉइल को प्लो करते हैं तो इसका ये मतलब है कि एयर उसके अंदर जा रहा है, एंड द फर्टाइल टॉप लेयर ऑफ द सॉइल ऑल्सो गेट्स मिक्स विद द लेयर बिलो. और जो फर्टाइल टॉप लेयर होती है सॉइल की वो नीचे की लेयर से मिक्स हो जाती है. At this stage some farmers may even add fertilizers to the soil to ensure that the crops will get all the nutrients they need. So इस स्टेज पे जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स भी ऐड कर देते हैं सॉइल पे ताकि जो क्रॉप है उन्हें पूरे तरीके से न्यूट्रिएंट्स मिल पाए, एंड द सॉइल ऑफ द फील्ड इज देन लेवल्ड. और फिर उस सॉइल को लेवल किया जाता है. अब बारी आती है सोइंग ऑफ सीड्स की. सो व्हेन द सॉइल इज रेडी सीड्स आर सोन. जब सॉइल रेडी होता है फिर उसमें जो सीड्स सो किए जाते हैं. There are basically 2 methods of sowing seeds. Seeds को सो करने के 2 methods है. जो पहला मेथड है दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग और स्कैटरिंग द सीड्स. उसे या तो ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं या फिर सीड को स्कैटर करना कहते हैं. बाय हैंड इसे किया जाता है, एंड दिस रिजल्ट्स इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स ओवर द एरिया. इसकी वजह से क्या होता है, जो सीड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल होता है किसी भी एरिया में. एंड द अदर मेथड इज टू यूज अ सीड ड्रिल. दूसरे मेथड में हम सीड ड्रिल को यूज करते हैं. अ सिंपल सीड ड्रिल कंसिस्ट ऑफ एन आयरन ट्यूब. अगर हम एक सिंपल सीड ड्रिल की बात करें तो उसमें एक आयरन ट्यूब होता है विद अ फनल एट द टॉप अटैच टू द प्लो सीड, जिसमें एक फनल होता है टॉप में जो कि अटैच होता है प्लो सीड तक, एंड दीज आर इंट्रोड्यूस इनटू द फनल ओपनिंग देन रिलीज इनटू द सॉइल फरोज मेड बाय अ प्लो. और फिर ये रिलीज किए जाते हैं सॉइल में जो कि एक प्लो के द्वारा बनाए जाते हैं. बाय दिस मेथड सीड्स आर सोन एट द करेक्ट डेप्थ. इस मेथड से जो सीड्स है वो एक करेक्ट डेप्थ पे सो किए जाते हैं एट इंटरवल्स, और अलग अलग दूरी पे सो किए जाते हैं. ना प्रोटेक्शन ऑफ द क्रॉप्स. अब जैसे सीड्स को सो कर दिए गए हैं, सीड जर्मिनेट होने लगे हैं, अब कैसे क्रॉप्स को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो वन सीड बिगिंस टू ग्रो दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पेस्ट एंड इंसेक्ट्स. सो पेस्ट और इंसेक्ट से बचाने के लिए हमें सीड्स को जो है प्रोटेक्ट करना होता है. तो इसमें हम जर्मिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स या फिर पेस्टिसाइड्स को यूज करते हैं, इन्हें स्प्रे करते हैं क्रॉप पे विद द हेल्प ऑफ स्प्रेयर्स, and they should be done with care as excess of chemicals can make the soil unfertile. इसे बहुत ध्यान से करना होता है क्योंकि अगर एक्सेस ऑफ केमिकल हो गया तो हमारी सॉइल भी अनफर्टाइल हो सकता है. Fences and boundary walls are raised to protect the fields.
फेंसेस लगाए जाते हैं, बाउंड्री वॉल्स लगाए जाते हैं ताकि फील्ड को प्रोटेक्ट किया जाए स्ट्रे एनिमल से। नेक्स्ट कम्स इरिगेशन। इट इज़ नेसेसरी टू इरिगेट द फील्ड टू गेट हाई यील्ड। अगर हम चाहते हैं कि हमारी यील्ड काफ़ी हाई हो तो इसके लिए हमें फील्ड को इरिगेट करना होता है। एंड इरिगेशन क्या है? ये एक आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर का टू द फील्ड्स। सो पानी को फील्ड्स तक पहुंचाना ही इरिगेशन है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी गिव ओनली द राइट अमाउंट ऑफ वाटर। ये ज़रूरी है कि हम जो राइट अमाउंट है वाटर का उतना ही अपने फील्ड्स को दें। क्रॉप्स आर वाटर्ड और इरिगेटेड बाई flooding the fields with water either from wells or irrigation canals. So crops को जो है पानी दिया जाता है, इरिगेट किया जाता है फील्ड्स को पानी से, या तो वेल से या फिर इरिगेशन कैनल से, that run through agricultural land, जो कि एग्रीकल्चरल लैंड से गुजरते हैं। And these get the supply of water from rivers, lakes और streams and dams। और ये सब जो है इन्हें वाटर की सप्लाई मिलती है रिवर से, लेक से, स्ट्रीम से और डैम से। कैनल्स आर आर्टिफिशियल वाटरवेज। कैनल्स जो है वो आर्टिफिशियल वाटरवेज हैं इन रीजन्स वेयर वाटर सप्लाई इज लिमिटेड। ये ऐसी जगह पे जहाँ पे वाटर सप्लाई काफ़ी कम है। एंड सिस्टम ऑफ पाइप्स इज जॉइन टुगेदर। और जो सिस्टम है पाइप्स का उन्हें एक साथ जॉइन किया जाता है। द पाइप्स हैव होल्स एट रेगुलर इंटरवल्स। और ये जो पाइप्स हैं इनमें होल्स हैं रेगुलर इंटरवल्स पे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे यहाँ पे होल्स आपको मिलेंगे इन पाइप्स में। एंड दिस कॉजेज वाटर टू ड्रॉप आउट एंड वाटर द फील्ड्स। और इसकी वजह से वाटर इनमें से निकलता है और फील्ड को पानी पहुँचाता है। दिस इज कॉल्ड drip irrigation. In some fields the farmer install sprinklers at regular intervals. कुछ fields में farmer क्या करते हैं? sprinklers लगा देते हैं and ये क्या करते हैं? थोड़ी थोड़ी देर में जब पानी पहुंचाता है field में, creating the effect of a drizzle। एक drizzle का effect देते हैं ये। And a traditional method of watering the field is the water wheel। water wheel एक traditional method है जिससे पानी पहुंचाया जाता है फील्ड में। एंड इट इज स्टिल सीन इन रूरल इंडिया। सो रूरल इंडिया में आज भी ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट कम्स हार्वेस्टिंग। अब क्रॉप्स को करने के बाद, उसे इरिगेट करने के बाद, अब हमें उसके पकने के बाद हार्वेस्ट करने की ज़रूरत है। सो हार्वेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड। हार्वेस्टिंग एक प्रोसेस है जिससे हम क्रॉप्स को कट करते हैं। जब वो पक जाते हैं फील्ड में उन्हें कट करते हैं और इकट्ठा करके रखते हैं। सो हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेन क्रॉप्स इज कॉल्ड रीपिंग। हार्वेस्टिंग जो ग्रेन क्रॉप्स की है उसे रीपिंग कहा जाता है। एंड अ क्रॉप मस्ट बी हार्वेस्टेड एट द राइट टाइम। क्रॉप को सही समय पे हार्वेस्ट करना चाहिए टू ऑब्टेन द मैक्सिमम यील्ड, ताकि मैक्सिमम यील्ड को ऑब्टेन किया जा सके। हार्वेस्टिंग कैन बी मैनुअली डन यूजिंग अ सिकल। हार्वेस्टिंग को मैनुअली किया जा सकता है सिकल की मदद से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हार्वेस्टिंग की पिक्चर बनी हुई है। फिर आता है थ्रेशिंग एंड विनोइंग। सो वंस हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर थ्रेश्ड। जब एक बार ये ग्रेन्स हार्वेस्ट हो जाते हैं फिर इन्हें थ्रेश किया जाता है। सो थ्रेशिंग सेपरेट्स द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक ऑफ द प्लांट्स। थ्रेशिंग क्या करता है? ग्रेन्स को सेपरेट करता है उनके स्टॉक से, प्लांट के। एंड आफ्टर थ्रेशिंग विनोइंग द ग्रेन्स सेपरेट्स देम फ्रॉम द हस्क। और थ्रेशिंग के बाद हम विनोइंग करते हैं जिससे ग्रेन जो है उनके हस्क से जो है सेपरेट हो जाते हैं। एंड इफ यू लुक एट द ग्रेन्स यू बाय फ्रॉम द मार्केट यू विल स्टिल फाइंड सम हस्क इन देम। और अगर आप ग्रेन्स को देखो जो आप मार्केट से लाते हो उसमें अभी भी आपको थोड़े बहुत हस्क देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे ये थ्रेशिंग हो रही है और फिर ये है विनोइंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टोरेज। So the harvested crops need to be kept safe from moisture। अब ये जो harvested crop है इसे जो है moisture से safe रखना ज़रूरी है, insect से बचाना ज़रूरी है, rat से बचाना ज़रूरी है। Hence they need to be stored safely। इसलिए इन्हें safely रखना ज़रूरी है। So some steps for proper storage are, कुछ steps ये यहाँ पे crops को properly store करने के, और वो हैं The grains are dried in the sun to reduce moisture in them।
पहले तो ग्रेन्स को जो है सूरज की रोशनी में धूप में अच्छे से सुखा लें ताकि उसमें से मॉइस्चर गायब हो जाए। फिर फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और इन मेटालिक बिन्स। तो फार्मर्स क्या करते हैं, इन ग्रेन्स को या तो वो जूट बैग में इकट्ठा कर लेते हैं या फिर मेटालिक बिन्स में इकट्ठा कर लेते हैं। फिर द लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोस और ग्रैनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स and various other insects including ants. So जो लार्ज स्केल स्टोरेज होता है ग्रेन्स का, उन्हें सिलोज में किया जाता है या फिर ग्रैनरीज में किया जाता है जहाँ पे इन्हें पेस्ट से जैसे कि रैट्स हो गए और इंसेक्ट्स जैसे कि एंट्स इन सब से बचाया जाता है। So ये एक्सरसाइज है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द फर्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप? wheat, peas, bajra. Correct answer is bajra. Second, a machine used for sowing seed is called harvester, seed drill or spades. Correct answer is seed drill. Third one, which of the following keep away the pests from the crop? Fertilizers, manure, pesticides. Pesticides is the correct answer. Fourth one, fruits and vegetables are stored in the cold storage, godown or granaries. So here the correct answer is cold storage. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks. The first one is the growing of crops come to be known as agriculture. Second, farmers grow crops in plots of land called fields. Third one, winnowing the grains, separate them from husk. Fourth, food grains are filled in bags. Fifth one, irrigation is the artificial supply of water to the fields. Now, C exercise is write T for true and F for false statements. The first one is subsistence farming requires only basic tools. This is true. Second, rainwater alone is used as a source of irrigation today. This is false. Third one, upflow is used for harvesting. This is false. Fourth one, winnowing is done after harvesting. This is true. Fifth one, irrigation is the artificial supply of water to the fields. This is true. So these are the answers. Now let's move on to D exercise, which is answer the following questions. The first question is define agriculture. So agriculture is a practice of farming which includes cultivation, raising the livestock, etc. It also involves preparing the soil, sowing the seeds, harvesting the crops, etc. Next, question number 2, how did the farmers prepare the soil before cultivating crops? So the farmers, they plow the field and after that they level it so that it gets proper amount of air, and sometimes they put fertilizers. Some farmers put fertilizers in the soil so that the soil can be fertile, and this is a process that is used for preparing the soil before cultivating crops. Question number 3, where are grains stored? So grains are stored in sacks or gunny bags, and when there is large production of grains, these are stored in granaries, godowns or in metal containers so that they can be protected from pests and insects. Now question number 4, explain the term agriculture in India. So agriculture in India is very popular because India depends mostly on agriculture. Plants are grown in fields and these are called crops, and there are 2 crop seasons in India, Rabi and Kharif crop. So Rabi, the wheat and gram, these are Rabi crops, and these are sown in November to December and are harvested in April to June. Similarly, next comes Kharif crop. The examples are rice and maize. These are sown in April to July and are harvested in October. And there are some crops that are grown between these 2 crop seasons, and these are sunflowers, and
these type of crops are called zaid crops. So this is agriculture in India. Now question number 5. Which are the traditional and modern water lifting devices? So the traditional water lifting devices, water wheel, those were used traditionally. But when we talk about modern water lifting devices, so there are so many devices and they are sprinklers. So sprinklers are used in the fields by farmers. They also use drip irrigation process, and tubewells are used with machines installed, pumps installed in them, and there are other methods also of water lifting. So these are the answers that you have to write down, and this was all for today. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.